अस्सलाम वालेकुम। बीएस मैथमेटिक्स 8th सेमेस्टर और हमारी जो कोर्स है वो है ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। इसका जो हम टॉपिक है वो है हैशियन मेथड और हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। तो उसने हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 प्लस 2x3 प्लस x2 x3 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर माइनस x3 का स्क्वायर। तो उसने हमें साथ में लिखा हुआ है कि यूजिंग हैशियन मेथड फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब ये फंक्शन दिया हुआ है उसने हमें, हमने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है हैशियन मेथड के ज़रिए। तो इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास होती है नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि डेल एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब डेल हमें पता है कि कर्ल पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स टू जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स थ्री के, ये होता है हमारे पास डेल। तो हमने यहाँ पे इसका मतलब होगा कि हम यहाँ पे फाइंड करेंगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स वन, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स टू, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स थ्री। इन दोनों का हम फाइंड करके इनको इक्वल टू ज़ीरो, जब हमारे पास डेल एफ होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा तो ये हमारा नेसेसरी कंडीशन प्रूव हो जाएगी। तो हमने सबसे पहले पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स वन निकाला। हमारे पास जो एफ है उसको हमने एक्स वन के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया। तो ये एक्स वन था, इसको एक्स वन के लिहाज से एफ को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास वन प्लस वन माइनस टू एक्स वन ये आ गया। और इसी तरह हमने पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स टू निकाला। इस फंक्शन की एक्स टू के लिहाज से हमने डिफरेंशिएशन ली। इसके बाद इसी तरह पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स थ्री निकाला। इस फंक्शन की हमने एक्स थ्री के लिहाज से डिफरेंशिएशन की। तो ये हमारे पास एक ये इक्वेशन बन गई, एक ये आ गई और एक ये तीन वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे पास डेल एफ इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, हमने इन तीनों को बार इक्वल टू ज़ीरो रख लेना। वन माइनस टू एक्स वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स थ्री माइनस टू एक्स टू इज इक्वल टू ज़ीरो, टू प्लस एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। ये तीनों इक्वेशंस बन गई हमारे पास। हमने अब जिस तरह हम सिंपल इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं, हमने इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। हमने ये वन माइनस टू एक्स वन को इक्वल टू ज़ीरो, तो हमने यहाँ से एक्स वन की वैल्यू निकाल ली और जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी उससे हमने एक्स थ्री इज़ इक्वल टू माइनस टू एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो था तो एक्स थ्री इज़ इक्वल टू टू एक्स टू आ गया। इसको हमने एक्स वन की वैल्यू, अब एक्स थ्री की वैल्यू को हमने इक्वेशन थ्री में पुट कर दिया तो ये हमारे पास एक्स टू की वैल्यू आ गई इस तरह से। तो एक्स टू की वैल्यू को दोबारा हमने इक्वेशन यहाँ पे हमने जब थ्री से हम एक्स टू की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमने इस एक्स थ्री इज इक्वल टू टू एक्स टू में पुट किया तो हमारे पास एक्स टू की वैल्यू एक्स थ्री की वैल्यू भी यहाँ से मिल जाएगी। तो ये एक्स वन एक्स थ्री और एक्स टू इन तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमारे पास फंक्शन था एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री इज़ इक्वल टू, तो हमें तीन पॉइंट चाहिए थे एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री। तो ये हमारे पास तीनों पॉइंट आ गए। हमने यहाँ पे लिख लिया एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री, एक्स वन की वैल्यू एक्स टू की वैल्यू और एक्स थ्री की वैल्यू। ये इधर एक्स फोर नहीं आना था, ये गलती से लिखा गया है। तो दीज आर दी क्रिटिकल पॉइंट्स, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आए। ये हमारी थी नेसेसरी कंडीशन। अब हमारी है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास होता है हैशियन मैट्रिक्स। हैशियन मैट्रिक्स में हमारे पास पहली टर्म कैसे लिखते हैं कि एफ वन वन एफ वन टू एफ वन थ्री एफ टू वन एफ टू टू एफ। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एफ वन है ये जो हमने पार्शियल निकाला था पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स वन, इसको हमने एफ वन कह दिया। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स टू को हमने एफ टू कह लिया और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स थ्री को हमने एफ थ्री कह लिया।
अब हम ये F1 है हमारा, इसको हम x1 के लिहाज से जब अगेन इंटीग्रेट करें, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा F11 आ जाएगा। इसी तरह जब हम F1 को x2 के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा F12 आ जाएगा, और 3 के लिहाज से करेंगे तो हमारा F13 आ जाएगा। इसी तरह ये आगे वाला फंक्शन है F21, इसको हम x1 के लिहाज से भी डिफरेंशिएट करेंगे, 2 के भी और 3 के भी। इसी तरह ये F3 है, इसको भी। तो ये हमारे पास F1 को x1 के लिहाज से डिफरेंशिएट किया तो -2 आ गया। इसी तरह ये तमाम वैल्यूज़ F1 की तमाम वैल्यूज़ आ गई, इनको ऊपर फंक्शन में पुट किया तो ये हमारे पास हैशियन मैट्रिक्स बन गया। अब हम फाइंड करना चाहते हैं, अब हमने जो मेन चीज़ बतानी है वो है क्वेश्चन में कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो हम जो हमारा आइगन वैल्यू का मेथड होता है वो हम यूज़ करेंगे, और वहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो हम बताएंगे कि वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो हमने a माइनस लैम्डा आई का मॉड इज इक्वल टू 0 लिखा। अब हमने यहाँ पे जो हमारा हैशियन मैट्रिक्स आया वो लिख लिया, माइनस लैम्डा और आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद हमने ये -2 माइनस लैम्डा और इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास ये चीज़ बन गई। अब हमने ये चीज़ बन गया। अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1 -2 और -3। ये तीनों वैल्यूज़ क्योंकि नेगेटिव हैं तो ये हमारा नेगेटिव डिफाइनाइट है, हैशियन मैट्रिक्स इज नेगेटिव डिफाइनाइट, सो x0 इज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब अगर यहाँ पे हमारी तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव आ जाती तो ये हमारा हैशियन मैट्रिक्स इज़ पॉजिटिव डिफाइनाइट होता, और ये जो x0 था हमने पीछे निकाला, ये हमने जो x0 निकाला ये वाला क्रिटिकल पॉइंट, ये हमारा होता पॉइंट ऑफ मिनिमा अगर ये तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होती। अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव मिक्सअप होता तो हमारा ये x0 था जो वो होता सैडल पॉइंट। इसी तरह हमने ये आगे क्वेश्चन है f(x1 x2), इसमें दो ही पॉइंट हैं x1 x2। हमने डेल f इज इक्वल टू 0 लिया, f1 निकाल लिया, पार्शियल f ओवर पार्शियल x1, इसी तरह f2 पार्शियल f ओवर पार्शियल x2। ये दो इक्वेशंस बन गई, इन दोनों को 0 को इक्वल रखा, इन दोनों को सोल्व करके x1 x2 की वैल्यू निकाली, हमारे पास ये x0 पॉइंट बन गया। अब हमने आगे जो है हैशियन मैट्रिक्स का मेथड है वो इस पर लगा दिया, तो ये हैशियन मैट्रिक्स निकाल लिया f11 f12 f21 f22। ये f11 जो हमारा ये f1 था, इसको f1 के x1 के लिहाज से अगेन इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किया तो ये हमारे पास f11 आ जाएगा। इसी तरह f21 और 2 और 1 आ गया हमारा, तो ये हमारा हैशियन मैट्रिक्स बन गया। अब हमने यहाँ से a माइनस लैम्डा आई का मॉड इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यूज़ निकालनी है, वो हमने वैल्यू निकाल ली ये वाली। ये हमारे पास आई लैम्डा 4 + 5√2 और 4 - 5√2। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी वैल्यूज़ के अल्टरनेट साइंस आ रहे हैं, ये पॉजिटिव की है, ये -5 बड़ा होता है तो ये नेगेटिव की वैल्यू है। अब आइगन वैल्यूज़ है अल्टरनेट साइन, तो हमारे पास ये x0 जो दिया हुआ था वो हमारा है सैडल पॉइंट। इसी तरह आगे ये क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह सोल्व करना है।